हाय दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके भारत बिहार पर। तो हमने सौरमंडल के चैप्टर में बुध, शुक्र, पृथ्वी पढ़ चुके हैं। जो दोस्त वीडियो को नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे दिए हैं, जाकर वहां से देख लीजिएगा। उसको देखने के बाद इस वीडियो को देखिए तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं आज पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा के बारे में कि चंद्रमा से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा। ठीक है, अब बात होता है कि चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सेलेनोलॉजी। क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी। इतनी बात समझ में आई दोस्तों? और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा जो है जीवाश्म ग्रह है। जीवाश्म ग्रह का मतलब क्या होता है कि कभी ना कभी जो है इस पर जीवन रहा होगा। कभी ना कभी इस पर क्या रहा होगा? जीवन रहा होगा। इसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। फिर आगे क्वेश्चन क्या बनता है कि चंद्रमा का जो है प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश जो है पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? तब आंसर लगाना है कितना? 1.25 सेकेंड। मात्र 1.25 सेकेंड जो है लेता है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में। और क्या क्वेश्चन बनेगा इससे? अगला क्वेश्चन कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा का अक्ष चंद्रमा का जो अक्ष है तथा पृथ्वी के अक्ष तथा पृथ्वी के अक्ष का जो झुकाव है, जो इसके साथ जो कोण बनाता है, चंद्रमा का अक्ष तथा पृथ्वी के अक्ष का कोण कितना डिग्री का होता है? तो 58.48 डिग्री का अक्ष कोण बनाता है। चंद्रमा का अक्ष तथा पृथ्वी के अक्ष का कोण कितना डिग्री का होता है? तो 58.48 डिग्री का होता है। इतना याद रखना है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी कहलाता है। जीवाश्म ग्रह है। चंद्रमा का प्रकाश जो पृथ्वी तक आने में 1.25 सेकेंड लेता है। और चंद्रमा का अक्ष तथा पृथ्वी के अक्ष का जो कोण होता है वो कितना होता है? तो 58.48 डिग्री सेल्सियस होता है। चंद्रमा जो है, चंद्रमा का अक्ष, चंद्रमा का जो अक्ष है तथा जो पृथ्वी के लगभग बराबर होता है। बराबर या समानांतर इसको बोल सकते हैं। क्या होता है? समानांतर होता है। इतनी बात क्लियर दोस्तों? चंद्रमा का अक्ष तथा पृथ्वी के अक्ष का कोण जो होता है 58.48 डिग्री सेल्सियस होता है। और चंद्रमा का अक्ष जो पृथ्वी के अक्ष का, पृथ्वी के जो है अक्ष का लगभग बराबर होता है, यानी समानांतर होता है। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों? तो स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, फिर आगे बताते हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी बात होगी, इसको क्लीन कर देते हैं। अब ये चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी होती है? चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच की औसत जो दूरी होती है कितना होती है? 3,84,392 किलोमीटर। 3,84,392 किलोमीटर।
अब चंद्रमा का व्यास कितना होता है? चंद्रमा का व्यास कितना होता है दोस्तों? तो 3480 किलोमीटर। चंद्रमा का व्यास 3480 किलोमीटर होता है। और चंद्रमा का द्रव्यमान ये कितना होता है? तो पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 होता है। 1/81 होता है चंद्रमा का जो द्रव्यमान होता है, पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 होता है। फिर आइए क्या होता है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग होता है। पृथ्वी के कितना होता है? 1/6 भाग। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग। इसलिए क्या होता है कि अगर पृथ्वी पर से अगर कोई वस्तु हम ले जाते हैं तो चंद्रमा पर उसका भार क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मान लिया जाए अगर 60 केजी का वजन हम पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते हैं तो वहां पर वजन कितना हो जाएगा? मात्र 10 केजी हो जाएगा। अगर वहां से 10 केजी का वजन यहाँ पर लाते हैं पृथ्वी पर, चंद्रमा से 10 केजी का वजन पृथ्वी पर लाते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा? 60 केजी हो जाएगा। लेकिन यहाँ से जो ले जाएंगे वहां पर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब आइए क्या बनेगा इसका क्वेश्चन कि ज्वार के समय, जब ज्वार उठता है तो उस समय सूर्य और चंद्रमा के बीच जो ज्वार के समय सूर्य तथा चंद्रमा का बल, सूर्य तथा चंद्रमा का जो है शक्ति या बल का अनुपात कितना होता है? 11:5 होता है। याद रखना दोस्तों, कितना होता है? ज्वार के समय सूर्य तथा चंद्रमा का जो बल या शक्ति होता है वो कितना होता है? 11:5 होता है। चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच की औसत की दूरी 3,84,392 किलोमीटर। चंद्रमा का व्यास 3,480 किलोमीटर। चंद्रमा का द्रव्यमान जो होता है पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 होता है। चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो पृथ्वी का 1/6 भाग होता है। और ज्वार के समय जो होता है सूर्य तथा चंद्रमा के बल या शक्ति का जो अनुपात होता है वो 11:5 होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आइए आगे देखते हैं दोस्तों। चंद्रमा जो है पृथ्वी का परिक्रमा कितने समय में कर लेता है? तो 27 दिन 8 घंटे में। 27 दिन 8 घंटे में जो है पृथ्वी का एक परिक्रमा कर लेता है। और इतना ही समय में हुआ जो है अपने अक्ष पर भी घूम लेता है। अपने अक्ष पर भी घूर्णन कर लेता है। कितना दिन में? 27। इसी समय में जो है अपने अक्ष पर भी परिक्रमण कर लेता है, इतना ही समय में। चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटा में, और इतना ही समय में जो है अपने अक्ष पर भी घूर्णन यह कर लेता है। अब बात है कि चंद्रमा का जो कितना प्रतिशत भाग है पृथ्वी से हम लोग देख पाते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का 59% भाग देख पाते हैं। यह परिक्रमण 27 दिन 8 घंटा में अपने अक्ष और पृथ्वी का भी कर लेता है। यही कारण है कि इसका एक ही भाग हमेशा दिखाई देता है। चंद्रमा से पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग? 59%। कहीं कहीं आपको 57 दिया हुआ होगा, लेकिन 59% विकिपीडिया में भी मिल जाता है। तो इसलिए 59% भाग जो है हमें पृथ्वी पर से जो है चंद्रमा का दिखाई देता है। अब बात है क्या दोस्तों कि पृथ्वी के समान ही
इसकी पथ है या पृथ्वी का जो परिक्रमा करती है, ये भी जो है पृथ्वी के समान दीर्घ वृत्ताकार में ही करती है। ऐसी करती है, दीर्घ वृत्ताकार करती है। क्लियर है? पृथ्वी के समान ही इसका भी पथ क्या है, दीर्घ वृत्ताकार है। पृथ्वी जैसे सूर्य का दीर्घ वृत्ताकार पथ में का घूमती है, तो ये भी घूमता है। जो चंद्रमा जो है वो भी दीर्घ वृत्ताकार में ही घूमता है। अब आइए क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों कि चंद्रमास किसे कहते हैं? चंद्रमास बोले या फिर साइनोडिक मास। ठीक है, साइनोडिक मास क्या है कि चंद्रमा जो है सूर्य का जो परिक्रमा कर लेती है, जब पृथ्वी का परिक्रमा कर रही है तो उसी तरह से क्या हो जाता है, सूर्य का भी परिक्रमा हो जाता है। वो होता है कितना दिन में, तो 29.53 दिन में। कितना दिन में, 29.53 दिन में जो है कर लेता है। यही घूर्णन जो है क्या कहलाता है, यही परिक्रमण जो है क्या कहलाता है, चंद्रमास कहलाता है। क्या कहलाता है, चंद्रमास कहलाता है। अब क्या है दोस्तों कि चंद्रमा पर जो है बहुलता किसकी है, किसकी बहुलता है? चंद्रमा पर किसकी बहुलता है, तो टाइटेनियम की बहुलता है, जो कि अधिक मात्रा में पाया जाता है। किसकी, टाइटेनियम की। इसको किस तरह से, जब अपोलो 11 यूएसए के द्वारा जब चंद्रमा पर भेजा गया था तो 3 व्यक्ति गए थे, तो वहां से जो मिट्टी लाए थे तो उसमें जांच किया गया, तो उसमें पता चला कि टाइटेनियम की जो है मात्रा यहाँ पर सबसे ज्यादा है। इतनी बात समझ में आई दोस्तों। चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा 27 दिन 8 घंटा में कर लेता है। इतना ही समय में अपना ध्रुव पर भी घूम लेता है। यही कारण है कि इसका एक ही भाग दिखाई देता है। और पृथ्वी पर से देखने पर कितना प्रतिशत दिखाई देता है, मात्र 59% दिखाई देता है। पृथ्वी के समान ही इसकी पथ है, दीर्घवृत्ताकार चंद्रमास, या इसको कहते हैं साइनोडिक मास कहा जाता है, जो कि सूर्य की परिक्रमा भी ये कर लेता है पृथ्वी के साथ साथ 29.53 डेज में। इसी परिक्रमण को क्या कहा जाता है, चंद्रमास कहा जाता है। चंद्रमा पर किसकी बहुलता है, तो टाइटेनियम की बहुलता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसको रफ कर देते हैं। नोट्स बनाते जाइए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं। अपोलो का बात करती है तो उसके बारे में भी जान ही लेते हैं। यूएसए के द्वारा, यानी नासा, यूएसए के द्वारा जो है 1969 में अपोलो यान भेजा गया था, जो चंद्रमा पर गया था, जिसमें 3 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे, 3 व्यक्ति थे। एक का नाम था माइक कॉलिंस, एक थे एडविन एल्ड्रिन, और एक थे कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। माइक कॉलिंस एक नाम, दूसरा एडविन एल्ड्रिन, और तीसरा कौन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ही वो व्यक्ति है जो कि चंद्रमा पर, जो कि शांति सागर में, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर है। आगे बताते हैं, चंद्रमा पर जो है शांति सागर में अपना बायां कदम रखे थे। याद रखना है दोस्तों, 3 व्यक्ति गए थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन, माइक कॉलिंस। ये 3 आदमी गए थे, 3 व्यक्ति गए थे
तो चंद्रमा पर जो है कदम पहले कौन रखा था, तो नील आर्मस्ट्रांग रखे थे। कौन सा कदम, बायां कदम। कुछ भी पूछे, बायां कदम रखे थे। कहाँ रखे थे, तो शांति सागर में, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी में। ठीक है, इतनी बात समझ में। कब भेजा गया था, तो 1969 में यूएसए के द्वारा चंद्रमा पर भेजने वाला। ऐसा कई बार सवाल आता है कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है, तो यूएसए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताते हैं। अब क्या है, चंद्रमा पर जो है कितना क्या पाया जाता है। वहां जाने के बाद पता चला कि चंद्रमा पर जो है 14 सागर और 13 पर्वत और घाटियां भी पाया जाता है। 14 सागर, 13 पर्वत और घाटी भी पाया जाता है। तो उसमें से कुछ को याद कर लेना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए दोस्तों, पहले ये जान लीजिए कि पृथ्वी का प्लायन वेग कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। चंद्रमा का प्लायन वेग कितना है, चंद्रमा का प्लायन वेग है 2.46 मीटर पर सेकेंड, या फिर कहीं पर 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। और गैस का जो होता है प्लायन वेग क्या होता है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखिए, हमारे वायुमंडल में, पृथ्वी पर वायुमंडल है क्यों, गैसों का समूह है वायुमंडल। तो गैसों का समूह इसलिए यहाँ पर वायुमंडल उपस्थित है, यहाँ से गैस नहीं उड़ा इसलिए क्योंकि गैस का जो प्लायन वेग है 8 किलोमीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर प्रति सेकेंड है। लेकिन पृथ्वी का प्लायन वेग जो क्या है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर पृथ्वी से कोई भी वस्तु अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से फेंकेंगे या भेजा जाए, तब वो इस भूखंड से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। लेकिन अगर उसे थोड़ा सा भी कम है तो वो बाहर नहीं जा सकता। अब यहाँ देख लीजिए कि चंद्रमा का जो है प्लायन वेग कितना है, तो 2.46 है। और वहां पर अगर वायुमंडल रहता तब क्या हो जाता, गैस वहां पर रहता तो 8 किलोमीटर पर सेकेंड से ज्यादा रहता, तभी तो रुकता। लेकिन गैस का क्या है, प्लायन वेग ज्यादा है। ज्यादा होने के कारण हुआ सभी उड़ गए, गैस जल सब उड़ गए, सभी चले गए। तो वहां पर रह गया क्या, सिर्फ बालू रह गया। क्या रह गया, बालू रह गया। ये उड़ नहीं सका, जल उड़ गया, कहा खत्म हो जाता, उड़ गया, तो जिसके कारण क्या बचा, सिर्फ बालू बचा। तो वही कारण है, इसका प्लायन वेग जो है सबसे कम रहने के कारण जो है वहां पर से जो है जल आदि चीज क्या हुआ, गैस समाप्त हो गया। लेकिन पृथ्वी पर प्लायन वेग ज्यादा है गैस से, इसलिए यहाँ पर रुक गया। क्लियर। अब बात आता है कि 14 सागर जो सूख कर, जिसे हम या पढ़ते हैं, कई बार पूछा जाता है कि शांति सागर कहाँ पर है, तो चंद्रमा पर है। तो 3-4 याद रख लेते हैं, जैसे कि शांति सागर, शांति सागर, दूसरा बादलों का सागर, तीसरा एक है अमृत सागर। ठीक है, शांति सागर, बादलों का सागर, अमृत सागर और फुहार का सागर। ये सब कहां पर है, ये सभी चंद्रमा पर है। कहीं पूछ दे आपको कि बादलों का सागर कहाँ है, तो बताना आंसर क्या मारना, चंद्रमा पर। अमृत सागर कहाँ है, तो चंद्रमा पर। फुहार का सागर कहाँ है, तो चंद्रमा पर। और शांति सागर कहाँ है, तो चंद्रमा पर। शांति सागर से तो बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है, लेकिन ये 3 भी एक्स्ट्रा में रख लीजिए, क्या पता कब पूछा जा सके। अब आइए दोस्तों, क्या है कि कुछ पर्वत के बारे में याद कर लेते हैं कि वो पर्वत क्या, पर्वत कौन कौन है। ये सब क्या था, ये लिख लेते हैं, ये सब जो है चंद्रमा पर। अब देख लेते हैं पर्वत का।
पर्वत में कौन कौन याद रखना है? AP9 पर्वत, AP9 पर्वत एक हो गया। फिर है कार्वेथियन, कार्वेथियन पर्वत। क्लियर दोस्तों? फिर एक घाटी याद रख लेना है, अल्पाइन घाटी। ये सब भी कहाँ है? चंद्रमा पर। और एक याद रख लीजिए, सबसे ऊंचा जो है पर्वत लिविनित्ज, पर्वत। ये कहाँ पर है? ये भी चंद्रमा पर है। इसकी ऊंचाई कितना है? तो 35,000 फुट। कितना है? 35,000 फुट, जो कि 10,668 मीटर है। कितना है? सबसे ऊंचा जो पर्वत है लिविनित्ज पर्वत जो है 35,000 फुट है, या मीटर में अगर पूछ दे तो 10,668 मीटर है, जो कि चंद्रमा के दक्षिण भाग में है। कौन से भाग में? दक्षिण भाग में है। ठीक है दोस्तों, शांति सागर, बादलों का सागर, अमृत सागर, फुहार का सागर सब चंद्रमा पर है। एल्पाइन पर्वत, कार्बोथियन पर्वत, अल्पाइन घाटी, और सबसे ऊंचा पर्वत जो है लिविनित्ज पर्वत जो है कहाँ पर है? चंद्रमा पर है। 35,000 फुट ऊंचा है। मीटर में पूछेगा तो 10,668 मीटर, और चंद्रमा के दक्षिण भाग में है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। फिर इससे और भी बचा हुआ है जो चंद्रमा का पार्ट 2 में हम डाल देंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसका नोट्स बनाते रहिए, धीरे धीरे पढ़ना है, कोई अकबकाना नहीं है। ठीक है, फिर देखते हैं उपभू अपभू पढ़ेंगे, जो चंद्रमा का पार्ट 2 होगा। तो वीडियो को अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।